अब ये साफ हो गया है कि पूर्व विधायक बैकुंठपुर के गोपालगंज के मंजीत सिंह राजद में शामिल नहीं होंगे। आपने बिल्कुल सही सुना। जिस बात की खबर कल से चल रही थी और भीतर खाने से अभी खबर आई है कि नीतीश कुमार ने सारी तैयारियां कर ली हैं और मंजीत सिंह को मनाया जाएगा। मंजीत सिंह का राजनीतिक कद इसी बात से मालूम चल जाता है कि एक बार उन्होंने कहा कि मैं राजद में शामिल होने जा रहा हूं तो उनको फौज खड़ा कर दी गई जदयू की तरफ से मान मनव्वल के लिए। और लेटेस्ट खबर मैंने आपको बता दी है कि मंजीत सिंह लेसी सिंह के गाड़ी में बैठकर पटना के लिए रवाना हो चुके हैं। और अभी मैं आपको बताने आया हूं लेसी सिंह के बारे में, लेसी सिंह के एक पोस्ट के बारे में। लेसी सिंह अपने फेसबुक पर लिखती हैं कि कल मुझे मीडिया के माध्यम से खबर मिली कि हम लोगों के साथ समता पार्टी काल के संघर्ष के साथ ही वह वर्ष 2000 में समता पार्टी में एक साथ विधायक निर्वाचित होने वाले भाई मंजीत सिंह जी ने राजद में जाने का निर्णय लेकर आगामी 3 जुलाई को राजद में शामिल हो रहे हैं। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। मैंने बिना समय गंवाए गोपालगंज जिला के देवापुर गांव उनके लिए रवाना हुई और 3 बजे अहले सुबह देवापुर पहुंचकर उनसे मुलाकात की और उनसे बातचीत की। अब आप समझ सकते हैं कि लेसी सिंह ये लिख रही हैं कि जैसे उनको मालूम पड़ा कि मंजीत सिंह राजद में 3 तारीख को शामिल होने वाले हैं, वो उसी वक्त गोपालगंज के देवापुर जहां मंजीत सिंह का घर है उसके लिए निकल गई और वो वहां पहुंची। लेसी सिंह आगे लिखती हैं कि हम लोग जिस कुशासन से मुक्ति के लिए समता काल से संघर्ष कर रहे थे और इस लड़ाई में कितने अपनों ने जान की कुर्बानी दी। मेरे पति स्वर्गीय मधुसूदन सिंह ने पूर्णिया में और भाई मंजीत जी के पूज्य पिता स्वर्गीय ब्रजकिशोर नारायण सिंह जी गोपालगंज में समता काल में माननीय नीतीश कुमार जी के संघर्ष में सारथी की भूमिका निभाकर राजद के कुशासन के खिलाफ जंग लड़ा। आज उसी राजद की विरासत को कैसे मजबूत कर सकते हैं। फिर माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोगों का पार्टी का रिश्ता नहीं बल्कि पारिवारिक रिश्ता बन गया है जो अटूट है। पिछले वीडियो में मैंने जिक्र किया था मंजीत सिंह के पिता स्वर्गीय ब्रजकिशोर नारायण सिंह का, और लेसी सिंह भी यही लिख रही हैं कि लेसी सिंह के पति और मंजीत सिंह के पिता ने मिलकर नीतीश कुमार का साथ दिया था लालू यादव को सत्ता से बेदखल करने के लिए। और लेसी सिंह ये भी लिख रही हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जिस पार्टी को उन्होंने हटाया सत्ता से उसी पार्टी में जाकर मंजीत सिंह आज मिल जाए। अंतिम पैराग्राफ है कि उनके हम लोग अभिन्न अंग हैं, फिर उनसे अलग हटकर कहां जाएंगे। कोई दल हम लोगों का राजनीति में उपयोग कर सकता है लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसा प्रेम स्नेह नहीं दे सकता। मुझे प्रसन्नता है, ये लाइन बहुत गौर से सुनिएगा। लेसी सिंह लिखती हैं कि मुझे प्रसन्नता है कि मेरी लंबी भावनात्मक बातों से सहमत होकर भाई मंजीत जी ने माननीय मुख्यमंत्री महोदय का साथ नहीं छोड़ने का अभूतपूर्व निर्णय लिया है। अब हम लोग अपने अभिभावक माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिलने पटना के लिए एक साथ उनके साथ देवापुर गांव से निकल चुके हैं। ईश्वर से प्रार्थना है कि भाई मंजीत जी की उज्जवल राजनीति भविष्य हो और राजनीति के शिखर पर वो पहुंचे। भाई मंजीत जी ने मेरी बातों का सम्मान दिया, उसके लिए उनका हृदय से आभार। लेसी सिंह ने साफ साफ लिख दिया है कि मंजीत सिंह ने उनके बात को मान लिया है। लेसी सिंह ये कह रही हैं कि मंजीत सिंह को लेसी सिंह ने याद दिलाया कि कैसे मंजीत सिंह के पिता ने मंजीत सिंह ने संघर्ष किया है लालू यादव के खिलाफ, लालू यादव की पार्टी के खिलाफ, लालू यादव की राजनीति के खिलाफ। और ऐन वक्त में मंजीत सिंह का राजद में जाना कहीं ना कहीं बुरा संकेत था। और लेसी सिंह ने यह लिख दिया कि मंजीत सिंह ने उनके बात को मान लिया है, मतलब मंजीत सिंह राजद में शामिल नहीं हो रहे हैं, यह कंफर्म हो चुका है। अब आप सोचिए कि एक पूर्व विधायक जो इस साल 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ चुका है, उसके मान मनव्वल के लिए इतना खेला क्यों हो रहा है। यह दर्शाता है कि नीतीश कुमार की आंखें सच में खुल चुकी हैं और नीतीश कुमार नहीं चाहते हैं कि कोई भी पार्टी का नेता, कोई भी पार्टी का बड़ा नेता जिसके साथ 40,000 वोट है वो कहीं और जाए। और ये दर्शाता है मंजीत सिंह के काबिलियत को। गोपालगंज की राजनीति में नीतीश कुमार अपना पैठ बनाए रखना चाहते हैं और जदयू के किसी भी नेता को टूटने देना नहीं चाहते हैं। अब ये देखना होगा कि मंजीत सिंह जब पटना पहुंचेंगे, जदयू के कार्यालय में जाएंगे, नीतीश कुमार से मिलेंगे तो उनको क्या ऑफर मिलता है। और मंजीत सिंह ऑफिशियल तरीके से कब आकर ये कहते हैं कि मैं राजद ज्वाइन नहीं कर रहा हूं और जदयू में मैं रहूंगा। हालांकि लोग इस बात का कयास लगा रहे थे कि मंजीत सिंह जदयू इतनी आसानी से तो नहीं छोड़ेंगे। और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मंजीत सिंह का फोटो डालना फेसबुक पर भी एक दिमाग का खेल था, क्योंकि उन्होंने जैसे फोटो डाला जदयू की पूरी टीम एक्टिव हो गई और उन लोगों ने इस बात पर जोर आजमाई शुरू कर दी कि कैसे मंजीत सिंह को जाने से रोका जाए। और इसीलिए 2 दिन बाद का टाइम भी शायद मंजीत सिंह ने तेजस्वी यादव को दिया होगा कि मैं 3 तारीख को राजद में शामिल होऊंगा। और तब तक ये खेला हो गया। मंजीत सिंह अभी पटना आ रहे हैं और पटना आने के बाद क्या होगा ये भी हम आपको बताएंगे। मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।